आज के हमारे जो सेंटेंसेस होंगे वो एक अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जिनको समझने के लिए उनसे पहले कुछ बातों का जानना एकदम जरूरी हो जाता है। जैसे आप एक चीज समझिएगा, 2 + V1 जो हम इन्फिनेटिव की बेस फॉर्म लिखते हैं, इसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि इसके लिए आप 2B + V3 रख लेना। ये इस इन्फिनेटिव पैटर्न को बदल देगा किसमें? पैसिव कंस्ट्रक्शन में। पहली चीज तो ये आपको जानना एकदम जरूरी है। दूसरी बात, अगर कोई एक्टिव का सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर कोई एक्टिव का सेंटेंस लिखा हुआ है और जैसे ही इसका पैसिव बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम। इन दोनों सेंटेंस की मदद से हम समझाना ये चाहते हैं कि एक्टिव में ये राम जो है वो डूअर है, क्योंकि आम खाने का काम इसी ने किया है। तो पैसिव में भी राम ही डूअर होगा। ये अलग बात है कि बाई प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी हम लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट होने के बावजूद ये डूअर ही है, ठीक है ना। अब एक चीज आप समझ लेना, एक्टिव में रहेगा तो ये सब्जेक्ट भी है, डूअर भी है, लेकिन अगर इसको हम पैसिव में लिखेंगे तो ये भले ही ऑब्जेक्ट हो जाए इस प्रेपोजिशन का, लेकिन होगा यही डूअर। इसलिए डूअर होगा क्योंकि आम यहां अगर राम खा रहा है तो यहां पे भी राम ही आम खाएगा। इसका हिंदी ये मत समझ लेना, इसका मतलब हो जाएगा राम ने आम खाया, और इसका ये मत समझ लेना कि आम ने राम खाया। ये मीनिंग इसका नहीं है, क्योंकि एक्टिव में भी यही डूअर है, पैसिव में भी यही डूअर होता है। ये दोनों चीज आपको आज समझ लेना काफी जरूरी है। इसी पे हमारा आज का पूरा वीडियो जो है बेस्ट है, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जरा सा ध्यान से समझिएगा इसको। मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव ए लेटर टू पोस्ट। आई हैव ए लेटर टू पोस्ट। अब एक चीज देखिएगा, आई हैव ए लेटर जो है सेंटेंस अगर सिर्फ इतना हो तो भी हम इसका वॉइस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि हैव जो है वो पोजीशन की वर्ब है, और जब कभी भी हैज, हैव, हैड की मदद से पोजीशन दिखाया जाएगा, अधिकार दिखाया जाएगा, इसका वॉइस आप नहीं बना पाओगे। लेकिन एक चीज है, ये जो टू पोस्ट है इसका तो वॉइस आप बना पाओगे, टू बी पोस्टेड, तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप इसको इस तरह से लिख पाएंगे, आई हैव ए लेटर टू बी पोस्टेड, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो एक और सेंटेंस देखते हैं, शी हैज ए कार टू रिपेयर। इसका जो पैसिव आप बनाओगे तो एक बार फिर से ये यहां से यहां तक रखा जाएगा, शी हैज ए कार। अब ये जो टू रिपेयर लिखा हुआ है इसके लिए हम क्या रखेंगे? टू बी रिपेयर। ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ रही है, आसान भी है ये चीज आपको समझना, ठीक है। अब एक बात समझना, जो हम समझाना चाहते हैं यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना, इसमें बहुत होती है गलती। इसका पैसिव वॉइस बनाना इसलिए, देखिए ये सेंटेंस जो है आपको अगर हम बताना चाहें तो ये सेंटेंस कभी भी आप एक्टिव नहीं मान पाओगे। ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, ठीक है। ये भले आपको देखने में लग रहा है कि एक्टिव है और इसका हम पैसिव बना रहे हैं, नहीं, ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। पैसिव इसलिए हम साबित कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो टू पोस्ट है, आप जानते हैं कि पोस्ट करने का काम जो है ये लेटर नहीं कर सकता। पोस्ट तो इस लेटर को कोई और करेगा ना, ये लेटर खुद थोड़े पोस्ट करेगा किसी को। इसका मतलब ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है ना, ये इस ये जो एक्शन है यहाँ पे, इस एक्शन का डूअर ये लेटर तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसी तरह से ये जो रिपेयर लिखा हुआ है, इस रिपेयर का डूअर कार हो सकता है क्या? कार
रिपेयर करने का काम करेगा? नहीं। लेटर पोस्ट करने का काम करेगा? नहीं। इसका मतलब जब ये काम करेगा ही नहीं, जब ये डूअर है ही नहीं, तो जब डूअर रहता है तब ना आपका सेंटेंस एक्टिव में होगा। यहाँ पे तो डूअर है ही नहीं दोनों, इसका मतलब पैसिव में ये सेंटेंसेस पहले से ही हैं। ठीक है, आप जब ये टू पोस्ट का टू बी पोस्टेड कर रहे हैं तो इसका रूप सिर्फ पैसिव में बदल रहे हैं। ठीक है ना, ये सेंटेंस भले ही पैसिव में है लेकिन एक्टिव की फॉर्म है इसकी, एक्टिव वॉइस का इसका सिर्फ रूप है। लेकिन जैसे ही आप इसको टू बी प्लस V3 में बदलते हैं ये पैसिव फॉर्म में बदल दिया जाता है। दरअसल होता क्या है कि जब कभी भी इन्फिनेटिव लास्ट में आप रखोगे, अगर उसके पहले कोई ऐसा नाउन आ रहा है जो इस इन्फिनेटिव वाले एक्शन को नहीं कर सकता, तो एक्टिव में रखो चाहे पैसिव में रखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ए लेटर टू बी पोस्टेड कर देते ना तो भी ये पैसिव में हो जाता। टू पोस्ट रखोगे तो भी पैसिव ही माना जाएगा, टू बी पोस्टेड रखो तो भी पैसिव ही माना जाएगा। ठीक है ना, ये अलग बात है कि टू पोस्ट जो है ये एक्टिव पैटर्न है और टू बी पोस्टेड जो है ये पैसिव पैटर्न है। अगर ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई है तो मैं कुछ सेंटेंसेस यहां लिख रहा हूं फिर से, आप देख लेना, यहां पे जो है जरूर गड़बड़ी हो जाएगी आपसे। अब देखिए हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, अब यहां पे भी इन्फिनेटिव है, यहां पे भी इन्फिनेटिव है। आपको पता है इस सर्व का मीनिंग क्या है? सर्व का मतलब होता है किसी चीज को परोसना किसी को। अब एक बात बताओ इसका मीनिंग क्या है? We have some servants to serve. हमारे पास कुछ नौकर हैं सर्व करने के लिए। तो ये नौकर जो है ये दूसरे को ना सर्व करेंगे। खाना अगर परोसने की बात है तो ये नौकर जो है वो खाना परोसेंगे, परोसने का काम तो ये करेंगे। ये मीनिंग समझ में आ गई? यहाँ सर्व करने का काम ये सर्वेंट करेंगे। यहाँ देखो, we have some guests. हमारे पास कुछ मेहमान हैं टू सर्व, सर्व करने के लिए। तो अब ये बताओ खाना सर्व जो है वो गेस्ट करेंगे, गेस्ट को तो खाना सर्व किया जाएगा। ये दोनों मीनिंग समझ रहे हो? तो यहां हम देख रहे हैं कि जो टू सर्व है इसका डूअर तो हमारे पास सर्वेंट मौजूद है। इस सर्व करने का काम तो सर्वेंट करेगा, लेकिन यहां सर्व करने का काम ये गेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये डूअर है, यहां पे डूअर नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं आपको, ऐसे इन्फिनेटिव को टू बी प्लस V3 में आप तभी बदल पाओगे जब यहां पे डूअर मौजूद ना हो। ठीक है, अगर डूअर मौजूद है इसका अगर पैसिव बना दोगे तो सेंटेंस जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर सारा रूल लेके बैठे रहोगे कि टू को टू बी प्लस V3 में बदलेंगे, रूल दिमाग में भरा रहेगा, दिमाग एकदम खाली हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, पहले समझ लो इसको अच्छे से। इसका आप बना सकते हैं we have some guests to be served। अब इसका मीनिंग समझ लेना। टू बी सर्व्ड का मतलब ये पैसिव है, पैसिव है तो इसका मतलब इसके पहले जो होगा वो डूअर नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हम सम गेस्ट लिख रहे हैं वो तो डूअर नहीं है। यहां से हमें तो पता चल ही रहा है कि ये डूअर नहीं है, तो इसमें भी हमने क्या किया, इसको डूअर नहीं मानते हुए इसका पैसिव कर लिया। लेकिन अब यहां देखो ये सर्वेंट जो है सर्व करने का काम करेगा, ये डूअर है। अब इसका जब पैसिव बनाओगे तो पता है क्या मीनिंग हो जाएगा। देखो जरा सा, we have some servants to be served। अगर हम ये लिख देते हैं we have some servants to be served, तो देखो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। अलग क्यों है? कि हमारे पास कुछ नौकर हैं सर्व करने के लिए। नौकर जो है क्या करेंगे, खाना परोसने का काम करेंगे। लेकिन इसका मीनिंग देखो, we have some servants to be served। हमारे पास कुछ नौकर हैं जिनको खाना परोसा जाएगा। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सर्वेंट खाना परोसेंगे, यहाँ आप कह रहे हैं कि सर्वेंट को ही खाना परोसा जाएगा। यहां से इसको समझ लेना, टू बी प्लस V3 का मतलब ये हुआ कि इसके पहले वाला जो है वो डूअर नहीं होगा। ठीक है, तो गेस्ट तो खाना परोसने का काम यकीनन नहीं कर सकता, ये डूअर तो है ही नहीं।
यहाँ पे तो सर्वेंट आप डूअर में बनाए थे जी, तो जब इसको पैसिव में बदलोगे तो ये सर्वेंट्स तो आपका डूअर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब यहाँ सर्वेंट टू बी सर्व्ड जो लिखा है इसके पहले सर्वेंट को रख देने का मतलब सीधा ये हो जाएगा कि सर्वेंट को ही खाना परोसा जाएगा। यहाँ सर्वेंट है कि खाना परोस रहा है, यहाँ सर्वेंट को आप खुद खाना परोस रहे हो, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल सिर्फ उस तरह से हो गया जैसे आपने हिंदी में बोला ना, राम ने आम खाया, और इसका पैसिव आपने बना दिया आम ने राम खाया। ठीक है, तो ये तो मीनिंग एकदम सरासर गलत है। इसका मतलब कि अगर हम इस इन्फिनेटिव के पहले कोई ऐसा शब्द रखें, कोई ऐसा वर्ड रखें जो कि इस इन्फिनेटिव को कर सकता है, तो इसका पैसिव बनाना इम्पॉसिबल है, ये गलत है। पैसिव टू को टू प्लस V1 को टू बी प्लस V3 में आप तब बदल पाओगे जब इस इन्फिनेटिव के पहले वाला किसी काम को नहीं करता है, गेस्ट तो सर्व करने का काम नहीं करेगा। इस वजह से ये सेंटेंस जो है पैसिव में बदलना पॉसिबल हो गया। ठीक है, देखिए हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। इन चारों सेंटेंसेस को पहले हम गौर से समझ लेते हैं, उसके बाद इनको हम टर्न करेंगे। देखिए इन्फिनेटिव यहाँ पे है, अब इस इन्फिनेटिव के पहले का डूअर हम देखेंगे कि वो डूअर है या नहीं है। इसके पहले है सम बुक्स। आपको तो पता होना चाहिए कि पढ़ने का काम ये किताबें नहीं करेंगी। जब पढ़ने का काम किताबें नहीं करेंगे तो इनका पैसिव बनाना तो इजी है, इसका पैसिव तो आप बना पाओगे। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, I have some books to be read। ठीक है, इनका पैसिव पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो बुक है ये डूअर नहीं हो सकता। जब डूअर नहीं है तो इसका मतलब ये मीनिंग तो पहले से ही पैसिव का कन्वे हो रहा था इसमें, बस इसका फॉर्म एक्टिव का था, बस इसका फॉर्म जो है आप पैसिव में बदल दिए, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। अब यहां देखो, आई वांट टू ड्राइव, ये सेंटेंस अगर तुम्हें याद हो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गई हमारी मेन वर्ब, इसके बाद है हमारी इन्फिनेटिव। हम देख रहे हैं कि इस वर्ब का जो डूअर है वो आई है, इस ड्राइव का भी डूअर आई ही होगा। मैं चाहता हूं ड्राइव करना, तो चाहता कौन है, मैं। ड्राइव कौन करेगा, मैं। आप एक चीज समझ रहे होंगे यहाँ पे कि भले ही ड्राइव यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ड्राइव किसको किया जाएगा, इस ड्राइव का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, ये कोई वर्ड हमारे पास है नहीं, इसलिए इनका पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हम रख दें जो कि इस ड्राइव का इफेक्ट रिसीव करे, तभी हम उसका पैसिव बना पाएंगे। अब जैसे यहाँ इस सेंटेंस को देखो, आई वॉन्ट ए कार टू ड्राइव, तो यहाँ ड्राइव किसको किया जाएगा, कार को किया जाएगा। देखो एक चीज ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे जो वांट है, इस वांट का डूअर तो आई होगा, इस टू ड्राइव का भी डूअर आई ही है। इन्फिनेटिव और वर्ब इन दोनों का डूअर आई को ही माना जाएगा। यहां भी तो दोनों का डूअर आई था, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें बेसिक डिफरेंस ये हो जाएगा कि इस ड्राइव, यहाँ पे ड्राइव किसको किया जा रहा है ये नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ तो है। ड्राइव किसको किया जा रहा है, यहाँ पे कार को ड्राइव किया जा रहा है, तो कार तो यहाँ मौजूद है इस ड्राइव के इफेक्ट को रिसीव करने के लिए। अब एक चीज समझना, क्या इसका हम पैसिव बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि ड्राइव करने का काम जो है वो कार का तो हो नहीं सकता, कार को कोई और ड्राइव करेगा ना, कार को तो ड्राइव नहीं कर सकता, और कार तो ड्राइव करने का काम नहीं करेगा, इस वजह से इसका भी पैसिव बनाना पॉसिबल है। इसका पैसिव आप बना पाओगे। जैसे एक सेंटेंस इसका पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाओगे, आई वॉन्ट ए कार टू बी ड्राइवन। बात समझ रहे हो ना, इसका पैसिव हो गया। अच्छा, अगर ये बातें तुम्हें यहां तक समझ में आ गई हैं तो इसमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है जरा सा समझ लेना। वी हैव सम स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्या करने के लिए, टू टीच, पढ़ाने के लिए। देखो इसका दो मीनिंग है। इसका एक मीनिंग ये है कि हम ये कहना चाहते हूं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे को पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं कह सकता हूं ना कि हमारे कुछ विद्यार्थी हैं दूसरे को पढ़ाने के लिए, हमारे कुछ विद्यार्थी हैं पढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम ये कहना चाह रहे हो कि हम अपने स्टूडेंट से पढ़वाना चाहते हैं किसी को।
लेकिन ये भी तो इसका मीनिंग हो सकता है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं पढ़ाने के लिए। हो सकता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाना है। अब यहाँ पे तो दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे क्या करेंगे? अब एक चीज समझना, जब तुम्हें ये मीनिंग निकालना होगा कि ये स्टूडेंट्स जो है इस पढ़ाने के काम को करने वाले हैं, तो इसका वॉइस मत बनाना, ये गलत हो जाएगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये स्टूडेंट्स जो है पढ़ाने का काम नहीं करेंगे बल्कि इन स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाएगा, तभी इसका पैसिव वॉइस बना पाओगे। अब जैसे इसका पैसिव बनाओगे तो एक मीनिंग समझ लेना, इसका पैसिव इस तरह से होगा, वी हैव सम स्टूडेंट्स टू बी टॉट। अगर हम ये लिख रहे हैं टू बी टॉट, तो एक बार फिर तुम समझ लेना, अगर टू बी टॉट लिख लिए यहां पे, तो टू बी टॉट लिखने का मतलब ये है कि ये स्टूडेंट्स जो है आपके डूअर नहीं हो सकते। अब टू बी टॉट लिखने का मतलब कि इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, अब ये स्टूडेंट नहीं पढ़ाएंगे किसी को। लेकिन अगर तुम इसका मीनिंग ये निकाल लो कि कुछ स्टूडेंट्स हैं पढ़ाने के लिए जो दूसरे को पढ़ाएंगे, तब तो ये मीनिंग जो है एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। ये मीनिंग जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इस वजह से इसका पैसिव वॉइस तुम बना नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए तुम्हें इसको पैसिव वॉइस मानने के लिए यही मानना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनको पढ़ाया जाएगा। अभी बात समझ रहे हो ना? तभी इसका ये मीनिंग जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। देखिए 4 क्वेश्चन और लेते हैं अपनी इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए। अब एक बात सोचो जरा सा, यू हैव 3 क्वेश्चंस, आपके पास 3 सवाल हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? टू सॉल्व करने के लिए। अब तक जितनी बातें हम बता चुके हैं आपको, इससे एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि टू सॉल्व करने का काम जो है ये क्वेश्चन नहीं करेगा। क्वेश्चन को आप भले ही सॉल्व कर ले, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब इस इन्फिनेटिव एक्शन का ये डूअर नहीं है। जब डूअर ही नहीं है तो लो इसका पैसिव वॉइस बना पाओगे तुम। एक बार फिर से मैं बता देता हूं तुम्हें, ये पैसिव में ही है, एक्टिव पैसिव दोनों एक ही होगा यहाँ पे, क्योंकि वास्तव में इसका डूअर ये नहीं है। जैसे ही टू बी सॉल्व करोगे तुम सिर्फ इसका फॉर्म बदल रहे हो, इसका रूप बदल रहे हो, ना कि तुम सेंटेंस का मीनिंग बदल रहे हो, ठीक है ना। तो इसका आप बना पाओगे इस तरह से, यू हैव 3 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड। अब इनको देखते हैं। इस सेंटेंस को जो है खास तौर पे देखना होगा, क्योंकि अब देखो टू वेलकम जो लिखा हुआ है, जो टू वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम करने का काम तो बॉयज कर ही सकते हैं, या फिर इन बॉयज का वेलकम भी तो हो सकता है। मतलब कुछ लड़कों का वेलकम भी किया जा सकता है और कुछ लड़के वेलकम करने का काम भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 रास्ते होंगे, यहां ये डूअर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक चीज देखो, वास्तव में जो स्टूडेंट्स आदी हो चुके हैं एक ही ढर्रे को बार बार देखने का, वो शायद इस चीज को डिकोड न कर पाए। लेकिन एक बात ऐसी इस सेंटेंस में लिखी हुई है जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये सम बॉयज जो है वो डूअर ही होगा यहाँ पे। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसका इफेक्ट रिसीव करने वाला हो सिर्फ। इसलिए देखो एक चीज यहाँ पे है, नीड्स। आप अगर किसी को वेलकम करना ही चाहते हैं तो आप उसको ढूंढेंगे कि कुछ लड़कों को ढूंढ के लाओ हमें वेलकम करना है, ये तो पहले से ही प्री प्लान्ड है कि किसको हम वेलकम करेंगे। लेकिन जब नीड्स यहां लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, उसे जरूरत है कुछ लड़कों की स्वागत करने के लिए। ये मीनिंग तुम्हें बकवास नहीं लग रहा है? अगर मैं कहूं मुझे जरूरत है कुछ लड़कों की ताकि मैं उनका स्वागत कर सकूं, कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। अगर मुझे स्वागत ही करना है कुछ लड़कों को तो इसका मतलब कुछ काम किए होंगे, तो जो कुछ काम किए होंगे वो तो पहले से ही मेरे दिमाग में रहेंगे, अब मुझे जरूरत थोड़े होगी उनकी, ठीक है। तो जब नीड यहां लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो सम बॉयज हैं ये इस सब्जेक्ट से परिचित है ही नहीं। आज समझ रहे हो ना? इसका मतलब
ही को जरूरत है कुछ अनजान लड़कों की ताकि वो लोग स्वागत कर पाए किसी का। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डूअर ही हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? तो अब तुम्हें तो हम बता ही चुके हैं कि जब इस वेलकम का डूअर मौजूद है तब इसका पैसिव नहीं बना पाओगे। जब पैसिव बना दोगे तो ये मीनिंग बकवास हो जाएगा। अभी इस एक्टिव का मीनिंग ये है कि कुछ लड़के जो है चाहिए वेलकम करने के लिए, ठीक है, लेकिन जब पैसिव बना दोगे तो इसका मतलब कि इन लड़कों का ही स्वागत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहां देखो हम लिख लें, अगर ही नीड्स सम बॉयज टू बी वेलकम्ड, अगर हम ये लिख लेते हैं ही नीड्स सम बॉयज टू बी वेलकम्ड, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो टू बी वेलकम्ड है, अब ये जो है इसके पहले आने वाला इसका डूअर नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब सिंपल ये हो जाएगा कि वेलकम किया जाएगा किसका? कुछ लड़कों का, ठीक है ना? अब ये डूअर नहीं होंगे, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ये सम बॉयज जो है डूअर है, वेलकम करने का काम करेंगे ये, ठीक है, इसलिए इनका पैसिव नहीं बनना चाहिए था। पैसिव अगर जबरदस्ती बना दिए तो मीनिंग लो चेंज हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये डूअर है, इसका पैसिव आप अगर बना देंगे तो ये सेंटेंस पहले से ही गलत है। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि कुछ लड़कों का ही स्वागत कर दिया गया। यहाँ हम कह रहे हैं कि ये लड़के स्वागत करेंगे, यहाँ हम कह रहे हैं कि इन लड़कों का ही स्वागत किया जाएगा, तो मीनिंग तो अपोजिट हो गया ना, वॉइस गलत हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ देखो ग्रेज जो लिखा हुआ है, ग्रेज का मतलब होता है घास चरना, तो घास चरने का काम तो ऑब्वियसली एनिमल ही करेगा, वॉइस इसका नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब देखो कट डाउन, काट डालना, पेड़ काटने की बात है, पेड़ जो है खुद को नहीं ना काटेगा, इसका मतलब ये डूअर क्या है या नहीं है? ये जो डूअर है ये है या नहीं है? डूअर तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका तो पैसिव बना पाओगे तो आप कर सकते हो देयर आर सम ट्रीज टू बी कट डाउन। कुल मिलाकर आज के लेक्चर में हमने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि हर जगह 2 + V1 को अगर आप 2B + V3 में चेंज करोगे तो ये सेंटेंस कभी कभी आपको उल्टा भी पड़ सकता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आप पैसिव में तभी बदल पाओगे 2 + V1 को 2B + V3 में जब इसके पहले आने वाला शब्द इस इंफिनिटिव का डूअर न हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, और आप हमारे साथ बने रहिए। यकीन मानिए हम आपकी इंग्लिश को एक ऐसे स्टैंडर्ड तक ले जाना चाहते हैं जहां से सारे कंपटीशन जो है आपको एकदम आसान लगेंगे, ठीक है। इस वजह से थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको। देखिए लैंग्वेज की हम कुछ हिडन चीजों को एक्सपोज करना चाहते हैं, इस प्रक्रिया में जो है कुछ वक्त लगेगा जरूर, लेकिन यकीन मानो अगर ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई तो लैंग्वेज को देखने का जो तुम्हारा व्यू है वो एकदम अलग होगा एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।